लगाना बड़ा आसान होता है और उसको निभाना बड़ा ही मुश्किल होता है। बड़े शौक से, बड़े ज़ौक़ से, बड़ी दिलचस्पी से लोग ताल्लुकात बनाते हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ ताल्लुकात में कमजोरियां आने लगती। हालांकि कमजोरी इंसान के अपने अंदर होती है, वो अपने शौक को बरकरार नहीं रख सकता, ज़ौक़ को बरकरार नहीं रख सकता, उसके आसाब थकते हैं, उसकी निगाहें थकती हैं, उसकी जुबान थकती है। वो बजाय इसके कि अपनी थकावट की बात करे, वो सामने वाले की कमजोरियों का जिक्र शुरू कर देता है। ताल्लुक सोच समझ के लगाएं, गौर करके लगाएं। इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया करते थे, मैं ज्यादा हुकूक अदा नहीं कर सकता, लिहाजा ज्यादा दोस्तियां नहीं बनाता। हमारे यहां जब रिश्ते बनते हैं तो फिर लोग कहते हैं कि जो मेरा है वो तेरा है और जो तेरा है वो मेरा है, और जब इख्तलाफ होता है तो फिर चाय की प्याली का भी हिसाब करने लग जाते हैं। फिर कहते हैं वो लाहौर एक दफा मैं और तो इकट्ठे गए थे तो किराया मैंने दिया था, वो भी तेरा आधा बनता है। फिर लोग हिसाब करने लग जाते हैं। कोरे वर्क किताब नहीं होंगे, पत्थर दिल गुलाब नहीं होंगे, बुलिया पहलों ही सोच के लाई, फिर यारा नाल हिसाब नहीं होंगे। एहतियात के साथ दोस्ती लगाएं, और जब लगा लें, जब दोस्ती लग गई, जब आपने लगा ली, फिर आप इस बात पर जरूर गौर करें कि अब उसको निभाना है। और मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने रिश्ते तोड़ने वाले को बड़ा ही नापसंद किया है। हुजूर ने फरमाया कि रिश्ते तोड़ने वाला जन्नत में नहीं जाएगा, रिश्ते जोड़ने वाले लोग जन्नत में जाएंगे। तोड़ने से मना किया, बल्कि नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया, फरमाया जो तुझसे तोड़े तू उससे जोड़, ये बेहतरीन सिला रहमी है। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने एक जुमले में इस बात को बड़ा खोल के बयान किया। हुजूर फरमाने लगे, हुस्नुल अहद मिनल ईमान, रिश्ते अच्छे तरीके से निभाना ये ईमान का हिस्सा है। अच्छे तरीके से ताल्लुकात को निभाना अच्छाई के साथ, ये ईमान का हिस्सा है। ताल्लुकात को अच्छे तरीके से निभाएं, वो कोई भी रिश्ता हो। और जिंदगी में मेरी ये बात याद रखें मेरे दोस्त, अगर आप सामने वाले को देख के ताल्लुक निभाएंगे तो ये 3 दिन भी नहीं निभ सकेगा। ताल्लुक जब भी निभाना है आपने खुद निभाना है। आप फैसला कर लें कि आप निभा सकते हैं कि नहीं निभा सकते। अगर आप ये कहेंगे कि वो जितना चलेगा मैं उतना चलूंगा, तो ये तो कम ज़र्फी है। आला ज़र्फी तो ये है कि वो जितना भी चलेगा मैं उसके साथ सही सही चलूंगा। वो बाबा बुल्ले शाह साहब रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था, बुल्ले आओ दी हो जाने, सानू अपनी तोड़ निभा लेंदे। वो क्या करता है वो मामला उसका है, मैंने तो ये देखना है कि मेरा रवैया कैसा है, किस तरह का है। ताल्लुक सही निभाएं, सही, और कोशिश करें कि रिश्ता निभ जाए। दरवेश कहा करते थे कि पानी परन सुहेलियां रंगा रंग कड़े, पर यारो असी ते भरिया उसदा जानिए जिसदा तोड़ चढ़े। आखिर तक ताल्लुक सही निभाएं, बंदों से ताल्लुक भी बिल्कुल ठीक निभाएं, और रब रसूल से रिश्ता भी बिल्कुल सही निभाएं। सही, ये कोई चक्कर नहीं कि मैंने शुरू कर ली है तो मैंने पढ़ ली है तो अब मैंने छोड़ दी है। ताल्लुक अल्लाह रसूल से ना सही निभाएं। कुरान मजीद ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाहा हक्का तुकातिही, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और इतना डरो जितना डरने का हक है। वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, कलमा पढ़ा है तो अब मरते दम तक मुसलमान ही रहना। फरमाया मरना इस हाल में कि तुम मुसलमान हो, मरते दम तक मुसलमान रहना। ये ना हो कि कुल वाले दिन तुम मुसलमान हो और शादी वाले दिन पता नहीं तुम क्या हो। ये ना हो कि जनाजा उठे तो पता चले कि मुसलमान है, लेकिन जब बेटे की बारात जाए तो फिर पता ही ना चले कि मुसलमान है कि ये हिंदू है। माज़अल्लाह, हर वक्त मुसलमान रहना, हर लम्हा हर घड़ी मुसलमान रहना, और ये रिश्ता निभाना, यहां तक कि तुम मरो तो मुसलमान ही मरना।
मेरे अस्साब रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक शख्स को मुरीद किया तो वजीफा बताया। वो हमारे यहाँ जो सादे सादे वज़ाइफ है ना, वो लोग कहते हैं ये तो आपने वही बात बताई है सादी सी, कोई गहरी सी बात बताएं, कोई ऐसा तगड़ा जुमला बताएं कि बस मैं उस वजीफे को पढ़ूं तो बस इधर मैं पढ़ूं तो उधर हिजाब सारे उठ जाएं। शौक होता है ना। और सब रहमतुल्लाह ताला ने बहुत सारे लोगों को मुरीद करते थे तो कहते थे बेटे पहला कलमा पढ़ना है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। फरमाते ये पहला कलमा पढ़ना और इतना पढ़ना इतना पढ़ना इतना पढ़ना इतना रट लेना कि जब तुम दुनिया से जाओ तो किसी को याद ना कराना पड़े, बल्कि तुम्हारी आदत हो कि जब भी कोई तुम्हारी जुबान से लफ्ज निकले तो वो कलमा तैयबा ही निकले। ऐसे ना हो कि दुनिया याद कराती फिरे कि कलमा पढ़ो ना, इतना रट कि हर वक्त तेरी जुबान पे रहे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। और नबी करीम अलैहिस्सलाम ने भी फरमाया अफदलु जिक्र ला इलाहा इल्लल्लाह। सारे कलिमात अल्लाह को पसंद है, लेकिन फरमाया जिक्र में से जो बेहतरीन जिक्र है, अफजल जिक्र है, वो ला इलाहा इल्लल्लाह का। ताल्लुक अल्लाह रसूल के साथ सही करके निभाएं। हमारा ये मामला बन गया है, बच्चों से रिश्ता रोज निभाते हैं, दिहाड़ी नहीं छोड़ते कि मेरे बच्चे हैं रोटी कैसे खाएंगे। बहन भाइयों से रिश्ता रोज निभाते हैं, कोई शादी नहीं छोड़ते। आप यकीन करें कि बड़ी सख्त मुश्किल भी हो और भतीजी और भांजी की शादी हो तो छुट्टी नहीं हो सकती, सवाल ही नहीं पैदा होता। आप ये रिश्ता छोड़ सकते हैं? ये तो इतनी बड़ी दरार पड़ जाएगी। हालांकि अगर बहन भाई को पता भी हो कि ये मुखलिस है तो फिर भी आप छुट्टी नहीं कर सकते। वो कहेंगे कि शादी में नहीं आया, मेरे बच्चे की खुशी में नहीं पहुंचा, मेरा तेरा रिश्ता क्या है। मेरे दोस्तों, बहन भाइयों से रिश्ता रोज निभाते हैं, माँ बाप से रिश्ता रोज निभाते हैं। एक हदीस पाक में नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बीवी को रोज खर्चा दोगे ना, एक दिन नहीं दोगे तो वो कहेगी तुमने तो कभी दिया ही नहीं। वो ये लफ्ज को लेगी, यानी आपको रोज निभाना है। अगर एक जगह पे आप कमजोरी दिखाएंगे तो वो कहेगी मैं तो जब से आई हूं दुखी हूं, वो तो रोज ये बात करेगी। दुनिया के साथ आपको ताल्लुक रोज निभाना है, रोज रिश्ता निभाना है। कितनी अजीब बात है ना कि बाकी सारे रिश्ते रोज निभाएं और नमाज वाला रिश्ता, कुरान वाला रिश्ता, दुरूद सलाम वाला रिश्ता। यारो ये कितनी कमजोरी है हमारे अंदर, कितनी कमजोरी है। अल्लाह ये तो नहीं ना कहता कि तू नमाज पढ़ेगा तो फिर रोटी दूंगा। हालांकि आप 6 छुट्टियां कर लेना फैक्ट्री से तो फैक्ट्री का मालिक कहता है कि मैंने मुफ्त में नहीं पालना तुझे, चल निकल दौड़। खुदा के बंदो, रब करीम रोज खाना देता है, रोज जिंदगी देता है, रोज सांसें देता है, रोज अल्लाह ताला नवाजता है, रोज अपनी जमीन पर चलने का मौका देता है, रोज आसमान की छत देता है। तू कहता है मैं कभी कभी नमाज पढ़ता हूं, तू कहता है जी मैं जुमे की नमाज पढ़ता हूं, तू कहता है जी मैं बस रमजान के रोजे बड़ी मुश्किल से रखता हूं। ऐसे ना करें, इस ताल्लुक को सही करके निभाएं, सही करके इस रिश्ते को सही करके निभाएं। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाया करते थे जब से मैंने ये अपना हाथ सीधा नबी पाक के हाथ में दिया है ना, बैत की है, जब से ये हाथ हुजूर के हाथ में दिया है, फरमाया करते थे मैंने अपना सीधा हाथ फिर दोबारा अपनी शर्मगाह को भी कभी नहीं लगाया कि यार ये इतने मुकद्दस हाथों से हो के आया है तो अब मैं दोबारा शर्मगाह को लगाऊं। पलटकर अपनी शर्मगाह को भी कभी अपना हाथ नहीं लगाया, कभी भी। हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह ताला अलैह के एक मुरीद थे। बाबा साहब से मुरीद हुए तो बाबा साहब फरमाने लगे हाथ मुझे दिया है तो मेरा ही रहने देना, अब जगह जगह ना भागते फिरना, नवे नवे ना यार बनाइए, वांग कमीने अलोका, अब जगह जगह ना घूमते फिरना। उसने कहा हुजूर ठीक है, सही हो गया। बस हर आदमी के लिए ये हुक्म नहीं, और जिस रंग में ये बात कर रहा हूं उसी रंग में लेना। लोग रंग भी बदल लेते हैं ना बातों का, जिस रंग में बयान कर रहा हूं ना, वादे निभाने की सिर्फ बात कर रहा हूं, वरना अल्लाह तबारक व तआला का फजल है। मेरे एक दोस्त हैं पीर साहब, तो वो मुझे कहने लगे मैंने अपने मुरीदों को कहा है किसी और की तकरीर नहीं सुननी, किसी और की महफिल में नहीं जाना।
आपने भी कहा है कि नहीं कहा? तो मैं चुप कर गया। कहने लगे आप बोले ना, कहा कि नहीं कहा? प्यार से कर रहा हूं, चलो बात आ गई है तो आज कर देता हूं। आप प्यार वाले लोग बैठे हैं ना, कर लूं मोहब्बत वाली बात। तो वो मुझे कहने लगे जी आपने भी कहा है कि नहीं कहा? मैंने कहा आपको क्या टेंशन है? कहने लगे मैंने आपके 2-4 मुरीद फलां जगह बैठे हुए देखे हैं। मैंने कहा मैंने नहीं कहा। कहने लगे क्यों? मैंने कहा मेरा तो दिल करता है उनसे कहूं कि हर जगह जाओ, जगह जगह जाओ, जे कुछ साडे वर्गा मिलिया तो बह जाया, जे ना मिलिया तो वापस आ जाया जी। खत्म हो गई बात। इतनी क्या बात हुई कि बंदा मिन्नतें करता फिरे। को मिल गया ना, खुदा जाने बुलंदी है कि पस्ती, पर जहां मैं हूं वहां कोई नहीं है। ऐसी क्या बात हुई? आप जाएं, जगह जगह जाएं, को मिल गया तो यार जरूर बैठ जाना। वो शाह अब्दुल अजीज दब्बाग रहमतुल्लाह ताला अलैह के पास कुछ लोग मुरीद होने आते थे तो फरमाया करते थे बेटा महीना 1.5 महीना रहो, कोई चीज मिल गई तो रहना, ना मिली तो कहीं और चले जाना। आपको बांध के थोड़ा रखना है। अगर किसी को कहीं और से खैर मिलती है तो हमें क्या एतराज है? समझ आ रही है मेरी बात की? लेकिन एक बात है, वो मेरा दिल करता है कर दूं, चलो प्यार की बात शुरू हो गई है ना। कुछ बंदे ऐसे होते हैं जिनकी जिम्मेदारी होती है कि भाई तूने नहीं कहीं और जाना, खत्म हो गई बात, तू इधर ही रहे। तो इस तरह करके ना इस पहलू में बाबा फरीद साहब ने कहा था उस मुरीद से कि हाथ मुझे दिया है तो अब जगह जगह ना देते फिरना। उसने कहा हुजूर खत्म हो गई बात, तय जो हो गई। बुल्ले शाह उदियो जाने, सानू अपनी तोड़ निभा लें दे। कहा कि किसी अब जगह जगह ना देते फिरना। तो वो आदमी दरिया के किनारे किनारे चल रहा था, सादा आदमी था, देहाती आदमी। ये बहुत पढ़े लिखे लोग कई दफा पूरी बातें नहीं मानते, नाराज ना हो जाना पढ़े लिखे बंदे। और कई मैंने ऐसे देखे हैं बेचारे बिल्कुल अनपढ़ है पर जैसा कर कह दो ना वैसा कर जाते हैं। ये पढ़े लिखे मुझसे नाराज ना हो जाए। चलो 2-4 डिग्रियां मेरे पास भी हैं, समझ ले मेरी तरह के पढ़े लिखे जल्दी नहीं मानते। और कोई सीधे साधे को इल्म बस करी हो यार, इको ही हरफ तेनू दरकार, उनको जो कह दो जब कह दो वहां अड़ जाते हैं। सीधे साधे जो इतनी बहस नहीं करते। वो बाबा साहब का मुरीद दरिया के किनारे किनारे जा रहा था तो पैर फिसला तो दरिया में गिर गया, तैरना भी नहीं आता था। हजरत खजर अलैहिस्सलाम आए, अल्लाह ने बंदोबस्त किया। आए, कहने लगे हाथ दे तुझे बाहर निकालूं। कहने लगे दे तो देता पर फरीदुद्दीन से वादा कर आया। वो दे तो देता पर वादा कर लिया है। बुल्ले शाह ओदी ओ जाने, सानू अपनी तोड़ निभा लें दे। उन्होंने कहा जनाब क्या मतलब? फरमाने लगे मुझे मतलब का नहीं पता। उन्होंने कहा था कि मेरे अलावा किसी को हाथ ना देना। तो वो शख्स कहने लगा कि डूब के मर जाओगे, खुदकुशी इस्लाम में हराम है। तो कहने लगा वो सादा आदमी था, कहता इस मसले का बाबे फरीद को नहीं सी पता। उस गल क्यों की थी? उसको नहीं पता था कि डूब के मर जाऊंगा। उसको कहना चाहिए था पाबंद कर, जा उसे जाके बता मरने लगा है तेरा मुरीद, जाओ उसे जाके बता, उसे क्या मरने लगा है। उसने वादा नहीं किया था कि मैं आऊंगा, अब जा उसे जाके बता। अल्लाह अकबर। हजरत खिजर ने जाके बाबा साहब को बताया तो बाबा साहब फौरन पहुंचे, उसको हाथ दिया, अल्लाह अकबर का तो बाहर निकाल लिया। फिर बाबा साहब ने कहा यार सीने से लग जा, ये तू गिरा नहीं था दरिया में, तुझे गिराया गया था, ये तुझे गिराया गया था, ये तुझे जरा ना आजमाना चाह रहे थे। आजमाना जे महबूब बुलावे एकदम एकदम, यानी ऐसे उसने कहा कि आ जा फटाफट। उसने ये नहीं कहा टाइम हो तो वक्त हो, जे महबूब बुलावे एकदम। फिर सिर नू पैर बनाइए, सिर नू पैर बनाइए। वो सिर मंगे ते सिर दे दइए, ते कदे भी देर न लाइए, ते यार दा कदे भी गिला न करिए, भावा सहक दे मर जाइए। सजना या ते लाइए ही ना, ते जे लाइए ते फिर तोड़ नहीं पाइए। अल्लाह रसूल से रिश्ता लगाए तो पूरा। ये क्या बात हुई मैं नबी पाक का गुलाम हूं तो चेहरा मेरा किसी और की तरह का है। मैं जी गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है तो नमाज का टाइम है। कच्ची बातें यार कच्चे लोग करते हैं, ये कमजोर लोग होते हैं। मेरा जी मैं गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है पर मेरा ना झूठ के बगैर मेरी दुकान कोई नहीं चलती। वो नजायज ना करूं तो भूखा मर जा, नहीं चलती तो, पर मोहम्मद अरबी के वादे पूरे कर। छोड़ नहीं चलती तो ना चले, बुल्ले शाह दियो जाने, और नहीं तो ना सही। हाथ हो गई है मेरे भाई, आप अजीब बात करते, नहीं चलती तो ना चले।
लेकिन हुजूर ने कहा झूठ नहीं बोलना, तो लिहाजा खत्म हो गई बात। मुसलमान रहो तो फिर मरते दम तक बोलिए। ये क्या बात हुई? कच्ची बातें करना, कमजोर बातें करना, छोटी छोटी बातें करना। मैं शुरू कर रहा हूं, कल से नेक हो जाऊंगा, परसों से। तू अल्लाह रसूल को तारीखें दे रहे, तू छोटी बातें कर रहा है। तू मजबूत बात कर भाई। कलमा पढ़ लिया तो लिहाजा पढ़ लिया, गुलामी कर ली तो लिहाजा कर ली। अब नबी पाक के वफादार हो गए तो लिहाजा हो गए। अब ये कोई देखे ना, एक सहाबी खड़े थे, कंजुल माल में रवायत है, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने ना कहा बैठ जाओ। ये भी सुन्नत है किसी को ये लफ्ज कहना, नाराज ना हो जाए वो जिसको कहा जाए कि बैठ जाओ। एक बंदा जुमे वाले दिन खड़ा था, हुजूर जुमे का खुतबा दे रहे थे, हुजूर ने फरमाया बैठ जाओ। हजरत ज़ैद बिन हारिसा बाहर मस्जिद नबवी की गली में थे, उनके कानों में आवाज आई बैठ जाओ, तो वहीं बैठ गए। हजरत मरसद बिन नबी मरसद रदी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, मैं अपने घर से निकल रहा था, अपने घर के दरवाजे की चौखट पे था, मेरे कानों में आवाज आई बैठ जाओ, तो मैं वहीं बैठ गया। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं, जहां लोग जूते उतारते ना मस्जिद में आने के लिए, मैं वहां खड़ा था, मेरे कानों में आवाज आई बैठ जाओ, तो मैं वहीं बैठ गया। फरमाते जुमा हो गया, नमाज के बाद हुजूर ने फरमाया ज़ैद बिन हारिसा कहां थे? जुमे में नजर क्यों नहीं आए? बेखबर हो जो गुलामों से, वो आका क्या है? जुमे में नजर क्यों नहीं आए? अर्ज की हुजूर गली में आ रहा था तो आपकी आवाज आई थी बैठ जाओ, तो मैं ना उधर बैठ गया था। तो हुजूर ने रुख फेरा, फरमाया मरसद तुम कहां थे? हुजूर मैं घर से निकल रहा था, अभी चौखट पे था तो आवाज आई बैठ जाओ, तो सोनिया मैं वहीं बैठ गया। अनस बिन मालिक तुम कहां थे? अर्ज की सोनिया जहां सारी दुनिया जूते उतारती है ना, जूते लोगों के जूते, मैं ना जूतों में ही बैठ गया। तो महबूब ने फरमाया मैंने ना तो ज़ैद को कहा था, ना अंस को कहा था, ना मरसद को कहा था, मैंने तो फलाने को कहा था। अर्ज की हुजूर आपने नाम तो नहीं ना लिया, आप नाम तो नहीं ना लिया कि फलाना, आपने कहा बैठ जाओ। तो हुजूर हम गुलामी वाले लोग हैं, हम वैसे नहीं करते, जिसके कानों में जहां आवाज गई वो वहीं बैठ गया। हमने न कभी कतरे पे गौर किया और न दरिया देखा, बस जहां तेरी झलक देखी वहीं डूब गए। ये क्या बात हुई कि अल्लाह रसूल से रिश्ता भी है तो करता हूं, तो देखता हूं, तो देख लेते हैं, तो चलते हैं। ना ना, ये कच्चे लोगों की बातें, ये कमजोर लोगों की बातें, ये उन लोगों के मामलात हैं कि जो बड़े छोटे दिल के लोग हैं। आपने कह लिया अल्लाह हमारा रब है, तो कुरान कहता है जब कह लो ना कि अल्लाह रब है, इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, जब तुमने कहा कि अल्लाह हमारा रब है तो फिर डट जाओ, अल्लाह तुम्हारी मदद के लिए फरिश्तों को भी नाजिल फरमा दे। हजरत अबू ज़र गिफारी कलमा पढ़ने आए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी सारी नसीहतें फरमाई। एक नसीहत हुजूर ने फरमाई, अबू ज़र इधर देखना मेरे यारों मेरी तरफ। एक नसीहत हुजूर ने ये फरमाई, फरमाया अबू ज़र लोग ना तुझे मेरा नाम ले लेके ताने देंगे, तू भी उनका हो गया है, जेकर यार दे नाम दा मिले मेरा। हाँ, लोग तुझे ताने देंगे, कहेंगे अब तू भी उनका हो गया है, तू भी अपने बाप दादा का दीन छोड़ गया है। तो कहा कि मलामत जब लोग तुझे करे ना, तो मलामत करने वालों की परवाह ना करना, ताना देने वालों की परवाह। ताने बड़े मजेदार होते हैं, आप यकीन करें, ताने बड़े मजेदार होते हैं, बड़े शानदार होते हैं ताने, और इनमें ना कई दफा बड़ा चस्का होता है। कभी कभी कुछ बातें याद आती हैं कि फलां बंदे ने फलां मौके पे फलां बात की थी, कभी कभी याद आती है और दिल भी करता है उसको याद कराए, फिर ख्याल आता है कि ये बात ना करता तो शायद अल्लाह इतना ऊंचा उड़ने का मौका ही ना देता। तुंदी ये बातें मुखालिफ से ना घबरा ए इकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने कहा अबू ज़र जरा गौर कीजिएगा बात का, लोग ना तुझे अब ताना देंगे, बुरा कहेंगे। अब तो जो दीन कबूल नमाज पढ़ता है लोग शाबाश देते हैं, तबलीग करता है लोग, उस जमाने में तो ताने मिलते थे, लोग ताने देंगे, जरा ख्याल करना। कहा या रसूल अल्लाह बस वादा हो गया, दे ले जिसने जितना ताना देना है दे ले, खत्म हो गई बात। हजरत अबू ज़र ना ये उस वक्त सहाबा छुप छुप के नमाजें पढ़ते थे, हजरत ज़ैद बिन अरकम के घर में, दारे अरकम।
वहां से बाहर निकलने लगे ना कलमा पढ़ के हुजूर से वादा करके, तो दरवाजे पे गए तो एक सहाबी ने कहा कि अबू जर अभी बाहर जाके बताना ना कि मैं मुसलमान हो गया हूं। एक तो लोग तुम्हें ताने देंगे और दूसरा हो सकता है मारे भी। बाहर जाके बताना ना, वरना लोग ना बुरा कहेंगे। तो हजरत अबू जर गिफारी ने गौर से उस सहाबी का चेहरा देखा और कहने लगे मशवरा आपका ठीक है पर मैंने मानना कोई नहीं। मशवरा आपका ठीक है पर मैं कोई नहीं मानूंगा। कहा क्यों? फरमाने लगे मैंने अभी नबी करीम से वादा किया है कि मैं किसी की परवाह, मैं नहीं परवाह करूंगा किसी की। खत्म हो गई बात। मारे जिसने मारना है, दे ताना जिसने देना है, अभी तो वादा किया। ये क्या बात हुई कि लोग कहेंगे तू मौलवी हो गया, लोग कहेंगे तू गुलाम हो गया, लोग कहेंगे तू दुनियादार हो गया। वो जी बच्चे की शादी पर बैंड बाजा न बजाया तो दुनिया ताने देगी। दुनिया कौन होती है? कभी आपने ये सोचा है कि आपने दो शख्सियतों को बीच में रखा तो आपने बदल किसका किया? एक तरफ दुनिया, दूसरी तरफ अल्लाह रसूल का दीन। कभी सोचा आपने कि वजन किसका निकलता है, अहमियत किसको देते हो? कभी सोचा है, गौर किया है? खुदा के बंदो सोचो तो सही। एक तरफ दुनिया को रखा, दूसरी तरफ अल्लाह रसूल का दीन, और फिर कहा जी दुनिया नहीं मानी तो लिहाजा मैंने दीन पे अमल नहीं किया। पता है आपने क्या किया है? अल्लाह कुरान में कहता है लोगों ने कदर नहीं की अपने रब की जैसी कि कदर करनी चाहिए थी। अजीब मामला है ना यार, अजीब। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जो मदीने के लोग थे ना, इन्होंने बड़ी कुर्बानियां दी थी, कुर्बानियां दी थी, अपनी जगह दी शहर में। ये मदीना वो वाहिद शहर है जो बगैर तलवार के फतह हुआ है। मदीने वालों ने कोई बहस नहीं की, उन्होंने गर्दनें सीधी सीधी हुजूर के कदमों पर रख दी। मदीने वालों ने बड़ी कुर्बानियां दी। मक्के वाले बाद में मुसलमान हुए फतेह मक्का के बाद। फतेह मक्का के बाद ना एक जंग और हुई, एक जिहाद और हुआ, तो वहां से बहुत सारा माले गनीमत आया, बहुत सारा माले गनीमत आया। इस्लाम में हुक्म है कि जो आदमी नया नया कलमा पढ़ता था ना तो उसके रिश्तेदार उसे छोड़ देते थे, ताल्लुक टूट जाता था। तो फिर हुक्म दिया गया कि तालीफे कल्ब करो। मुअल्लिफतुल कुलूब एक पूरा उन्वान है, उनको माल दो ताकि वो घर बना लें, कारोबार कर लें। तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने ना जिन लोगों ने मक्के में ताजा कलमा पढ़ा था ना उनको जरा माल ज्यादा दिया। ये बुखारी मुस्लिम है, हुजूर ने उनको ज्यादा पैसे दिए। मदीने के जो नौजवान किस्म के लड़के थे ना चंद, उनमें से एक दो ने कहा कि हुजूर के वो रिश्तेदार है ना करीबी, तो रिश्तेदारों से प्यार करने का हुजूर हुक्म भी देते हैं, इसलिए नबी पाक ने जरा तवज्जो ज्यादा फरमाई है। वो भी अजराए मोहब्बत। जैसे बंदा कह देता है ना कि माशाल्लाह अब तो अपना बेटा मिल गया है, माशाल्लाह भाई भाई बैठे हो अब मिल के, इस तरह अजराए। समझ आ रही है मेरी बात की? जिन लफ्जों में बात बयान कर रहा हूं उन लफ्जों में समझिएगा। मोहब्बत के साथ कहा कि वो अपने हैं ना हुजूर के, इसलिए हुजूर का दिल चाहा है, हुजूर हुक्म देते हैं कि अपनों से सिला रहमी करो, इसलिए नबी पाक ने ज्यादा दिया है। बस वो एक आध आदमी ने बात कर दी तो बात चलने लगी। चलते 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 ना वो बात मेरे महबूब तक भी पहुंच गई। तुर्की खेमे में हुजूर बैठे थे तो नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया भाई इस तरह करो, मक्के वाला कोई बंदा ना आए, सिर्फ मदीने वालों को बुलाओ, सिर्फ नाम ले मदीने वालों का, सिर्फ जी सिर्फ मदीने वालों को बुलाओ, फकत उनसे बात करनी। मदीने के लोग आ गए, अल्लाह के हबीब ने गुफ्तगू शुरू की। बात पहले भी होती थी पर आज रंग निराला था। नबी करीम अलैहिस्सलाम फरमाने लगे मदीने वालों, मैंने ये बात सुनी है कि तुमने कहा है कि हुजूर अब सिला रहमी की वजह से इनको ज्यादा नवाजने लगे हैं। अर्ज की या रसूल अल्लाह, वो एक आध नौजवान ने बात की है, वो हमारी मुश्तरका राय नहीं। हुजूर अलैहिस्सलाम आज बात करने लगे तो आज जज्बात का रंग निराला था। महबूब फरमाने लगे तुम कहो कि या रसूल अल्लाह, मक्के वालों ने तो आपको तकलीफ दी थी, मजबूर किया था मक्का छोड़ने पे, हमने पनाह दी थी, हमने जगह दी थी, अपना शहर पेश किया, कहो। मदीने के लोग रोने लगे, अर्ज करने लगे हुजूर हम कौन होते हैं अल्लाह के नबी के लिए कोई चीज देने वाले? तो अल्लाह रसूल का एहसान है कि आप यहां आए। हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाने लगे तुम कहो कि या रसूल अल्लाह,
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये तो तलवारें लेके आए थे बदर और ओहद में, हमने सीने पेश किए थे आपकी हिफाजत के लिए, कहो। अर्ज की या रसूल अल्लाह, हुजूर वो नौजवानों ने बात कर दी, हमारा मुश्तरका मामला नहीं। मदीने के लोग रोते हैं, हुजूर वो तो अल्लाह रसूल का एहसान है कि आप यहां आए। हुजूर ने फरमाया तुम कहो कि ये तो आपको शहीद करना चाहते थे, हम थे जिन्होंने तीर खा के सीने पेश किए। मदीने के लोग रोने लगे, मेरे महबूब की आंखों में भी आंसू आ गए। देर तक हुजूर आंसू बहाते रहे और फिर मेरे करीम रसूल ने आखिरी जुमला कहा, आखिरी जुमला, और उस जुमले में हुजूर ने एक कमाल का दर्स उम्मत के लिए छोड़ा। फरमाया, ओ मदीने के भोले गुलामों, क्या तुम ये पसंद नहीं करते कि बाकी लोग अपने घर जाएं तो भेड़ बकरियां लेके जाएं, और तुम जब मदीने जाओ तो अल्लाह का रसूल लेके जाओ? क्या तुम ये पसंद नहीं करते कि तुम जब अपने शहर जाओ तो अल्लाह का रसूल लेकर के जाओ? ओ भाई, क्या हम ये पसंद नहीं करते कि बाकी लोग बैंड बाजा, शोबाजियां, शोखियां और माजल्ला बेहयाइयां, फहाशियां, उरियानियां जमा करें और हमारे हिस्से में मुस्तफा की नातें आ जाए, अल्लाह का जिक्र आ जाए, कुरान पाक की तिलावत आ जाए, दुआ आ जाए, अज़कार आ जाए। कभी कभी ज्यादा परेशान होता हूं, कभी कभी ज्यादा। मैंने बहुत सारी जंगें की हैं अपनी जिंदगी में, बहादुर नहीं हूं ज्यादा, लेकिन कुछ जंगें की हैं, कुछ मैंने आगाज किए हैं कुछ चीजों का, तो कोशिश की है वो जंग पूरी लड़ने की। जीता हूं ये हारा हूं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन कोशिश की है। एक बात जरूर है कि अल्लाह रसूल के नाम पे जब आप मैदान में लड़ने के लिए निकलते हैं ना, तो जीते ना बिना तो खाली लड़ने का भी बड़ा ही मजा आता है। याद रखना, खाली लड़ने में भी बड़ा मजा है, बड़ा चस्का है खाली लड़ाई करने। खाली, मुझे याद है एक जगह पे, मैं बड़ी शुरू की बात है, मैं बाज करके निकला था एक जगह पे, तो एक साहब ने मुझे कहा था कि जो चूरन आप बेचना चाहते हैं वो इस जमाने में कोई नहीं खरीदता। लफ्ज उन्होंने कहे और बड़े जोर से मुझे कहे कि जो चूरन आप बेचना चाहते हैं वो इस दौर में नहीं बिकता, इस दौर में कुछ चाहिए, और जिस जगह बैठ के आप बेचना चाहते हैं यहां तो बिल्कुल नहीं बिकता, कुछ मेकअप की जरूरत होती है। मैं खामोश रहा इसलिए कि कुछ वक्त ऐसे होते हैं जिनमें चुप बड़ी अच्छी होती है। फिर कुछ अरसे के बाद उन साहब का मुझे फोन आया कि आप हमारे इदारे में भी आए, तो मैंने कहा आप चूरन खरीद लेंगे मेरे वाला, आप खरीद लेंगे चूरन? कहने लगे नहीं, आपको बात अभी तक याद है। तो मैंने कहा वो आपकी बात ने मेरा हौसला बढ़ाया था, आप मेरे मोहसिन हैं, आपने अच्छे जुमले कहे थे, इसलिए कि बाज लोगों के जुमले और मेहनत करने का जज्बा पैदा करते और तवानाई। अपनी जिंदगी में ये समझ लें कि अल्लाह रसूल से ताल्लुक लगाना है तो फिर उसको इंशाअल्लाह बोल के बताइए। नहीं जी, आपकी मेहरबानी, ये लफ्ज आपको बोलना ही पड़ेगा। अल्लाह रसूल से रिश्ता लगाना है तो फिर उसको लो। मैं सच्ची गल करना कुछ नहीं बोले अजय भी, मैंने पता है ना जी। तो आप अल्लाह रसूल से ताल्लुक लगाना है तो फिर उसको इंशाअल्लाह निभाना है अल्लाह के फजल से। और कहा वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, मरते दम तक मुसलमान रहना, मरते दम तक। हजरत अब्दुल्ला मुज़नी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में हजरत अबू अय्यूब अंसारी फरमाया करते थे कि लोगों को माल और दौलत पर रश्क आता है, मुझे उस सहाबी की मौत पर रश्क आया, यानी मरने की क्या बात है, मुझे मजा आया। कहा किस तरह? फरमाने लगे असर के वक्त नबी पाक ने उन्हें दफन किया, असर के वक्त, और जब हम दफन से फारिग हुए तो मगरिब का वक्त हो गया था। अल्लाह के रसूल ने उनकी कब्र पर पड़ा दुआ क्या फरमाई? हुजूर फरमाने लगे ऐ अल्लाह, असर की नमाज तक मैं इससे राजी था, असर के बाद दफन किया तो फरमाया असर की नमाज तक अल्लाह मैं राजी था, तू भी इससे राजी हो जा। फरमाते मुझे रश्क आया उस शख्स के दुनिया पे जाने पर कि ये अंदाज भी होता है। मौला कायनात, शेर खुदा, अलीउल मुर्तजा, क्या बात है इस शेर खुदा की भी। कुतुब हदीस में सबसे ज्यादा फजीलत की हदीस है मौला अली शेर खुदा की। क्या शान पाई है, क्या मर्तबा पाया। 9 साल उम्र थी जब कलमा पढ़ा था। वैसे मेरा तो ख्याल ये है कि ये शुरू से कलमा पढ़ते थे इसलिए कि पले ही हुजूर की गोद में है। 9 साल की उम्र थी जब बाकायदा हजरत अली ने कलमा पढ़ा, 9 साल की उम्र।
अल्लाह के महबूब ने ना कुल सहाबा को बिठा के कहा, अपने कुल रिश्तेदारों को, अहले कुरैश को, कि मैं अल्लाह का रसूल हूं तो कौन कौन मेरे साथ चलेगा। खाना खाने सारे आ गए। जब कहा ना ताबुन कौन करेगा तो सब चुप कर गए। जब कहा ना मैं अल्लाह का रसूल हूं तो पीछे कौन चलेगा। आगे लग के चलना भी आसान होता है, साथ मिल के चलना भी आसान होता है, मुश्किल होता है पीछे पीछे चलना, वो मुश्किल होता है, वो नहीं लोग चल पाते। कौन पीछे चलेगा, मैं अल्लाह का नबी हूं। तो साहब सुन गया, लोग खामोश हो गए। तो हजरत अली कहते हैं मैं छोटा था, कद भी मेरा छोटा था, उम्र 9 साल थी, खजूर खा रहा था, कुर्ता लंबा पहना था। जब कोई ना बोला तो हजरत अली कहते हैं मैंने पूरी खजूर भी नहीं खाई, अभी मुंह में थी, बाकी की मैंने वैसे ही सारी निकाल ली, बाद में खा लूंगा। और वो खजूर मैंने जेब में डाल ली कि देर ना हो जाए। और आप फरमाते मैं पंजों के बल खड़ा हो गया और मैंने दोनों बाजू खड़े करके कहा, या रसूलल्लाह ये नहीं ना बोलते, अबू लहब, उतबा, उतैबा, शाबा, अबू सुफियान नहीं ना बोलते तो ना बोले। हुजूर आप परेशान ना हो, अना हाफिजू का या रसूल अल्लाह, अना नासिरू का या रसूल अल्लाह। हुजूर मैं हर दुश्मन के मुकाबले में आपकी हिफाजत करूंगा, दीन के हर काम में मैं आपकी मदद करूंगा। कहां हजरत अली ने दोस्ती लगाई, कहां 9 साल की उम्र में, कहां दोस्ती, पानी परन सुहेलियां, रंगा रंग कड़े, पर परया उसदा जानिए जिसदा। तो हुजूर मैं, और फिर हजरत अली हर मैदान में आपको नजर आए, हर में, बदर में भी मौला अली, ओहद में भी मौला अली, खंदक में भी मौला अली। खैबर वाले दिन आंखें दुखती थी, पर मेरे हबीब ने फरमाया उसे बुलाओ, झंडा भी उसे ही देना है और फतह भी अल्लाह उसी के हाथ पे अता फरमाएगा। यानी तकलीफ भी थी, आंखें दुखती थी, हजरत अली बज़ाहिर बीमार थे, लेकिन हुजूर ने फरमाया चूंकि उन्होंने वादा किया है वही आएंगे, मैदान में निकलेंगे। हर सहाबी शान वाले, हजरत अबू बकर सिद्दीक के मकाम को कौन पहुंच सकता है, जनाब उमर, जनाब उस्मान, तलहा और जुबैर, हर एक की क्या बात है। लेकिन मेरे नबी करीम अलैहिस्सलातु सलाम ने हर मैदान में उन्हें याद किया और वो हर मैदान में पहली सफ में नजर आए। 63 साल उम्र थी हजरत अली की। कूफे के बाजार से गुजर रहे थे, एक काफिर ने आके खंजर मारा और जनाब अली मुर्तजा शेर खुदा की दाढ़ी से जब खून निकला ना, वो 9 साल की उम्र में वादा किया था कि मैं दीन का मददगार बनूंगा। और जब 63 साल की उम्र में जख्म लगा कूफे की गली में, तो जनाब अली ने अपना खून देखा और जब जमीन पे गिर रहे थे तो पता क्या कह रहे थे, फुस्तु बिरब्बिल काबा, लोगों रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया, मैंने आज अपना वादा निभा दिया। लै सजना असा तोड़ निभाई, लै सजना असा तोड़ निभाई, ते जान दिती राह तेरे, खत्म हो गई बात। लै ओ सजना असा तोड़ निभाई, इश्क लगा सी खेडा खेड दी लो, ते फिर मैनू खेडा भुल भुल गई। मैं कज्जल पाया सी यार दे वेखने, फिर ओदी याद विच रोंदियां ही डुल गई। ते हैदर शाह इस गली कदे भी न रुलदी, पर हुण ते रुलदी रुल गई। ते बुल्ले शाह ओदी ओ जाने, सानू अपनी तोड़ निभा लेंदे। अजीजों याद रखो, अल्लाह रसूल से रिश्ता ना हर लम्हा निभाओ। मैंने जुमे वाले दिन भी कहा था कि मुझे समझ नहीं आती कि शब बरात को लोग रो रो के दुआ मांगते हैं। मैंने मेराज शरीफ की रात ज्यादा दुआ नहीं मंगाई। मैं कहता हूं कि इतना मुसलमान सारी रात रो रो के दुआ मांगता है तो सवेरे करप्शन तो फिर भी नहीं खत्म होती। तौबा का तर्जुमा यह है कि पिछले गुनाहों पे शर्मिंदा हूं तो आइंदा ना करने का वादा करता हूं, ये तौबा है। ये बोलिए, आप देखें ना हर मस्जिद में राश है, अल्लाह का फजल है। हम तो वैसे छोटे लोग हैं लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ताला यहां भी कोई जगह नहीं बैठने उठने की। लेकिन क्या ये रस्म है कि अस्तगफिरुल्लाह रो रो के दुआ मांगी और सवेरे उसी तरह झूठ बोलने का इरादा छोड़ा ही नहीं, फरेब छोड़ा ही नहीं? ये कोई रस्म है? ये कोई एक्टिंग करने आए हैं मस्जिद में? एक दस्तक दे रहा हूं, आपको समझा रहा हूं। तौबा का मतलब यह है कि आज के बाद झूठ नहीं बोलूंगा, आज के बाद गीबत नहीं करूंगा, आज के बाद हराम नहीं खाऊंगा, किसी मुसलमान को तकलीफ नहीं दूंगा, माँ बाप को
नहीं सुताऊंगा, किसी की इज्जत को नहीं उछालूंगा। ये तौबा का माना है। लेकिन सारी रात रोते रहे और सवेरे प्रोग्राम यह है कि दुकान पे जाऊंगा तो झूठ बोलूंगा, कम नापूंगा, कम तोलूंगा, तो ये तौबा है? देखे ना, मुझे पता चल जाए कि एक बंदा मेरे सामने आके खड़ा हुआ है पर वो झूठा है, वो मेरी तारीफें कर रहा है पर झूठा है, मुझे गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? लेकिन अल्लाह रसूल की बारगाह में सारी रात रो रो के हाय हाय करना, सवेरे फिर वही प्रोग्राम, माना कोई नहीं इसका। अपने आप को बदले, तब्दीली लाएं। याद रखना, जिन बच्चों के लिए आप दावा करते हैं ना कि हम हराम कमाई कमा रहे हैं बच्चों के लिए, इन बच्चों की ना अपनी अपनी जिंदगी होती है। इन पंछियों के अपने अपने घोंसले होते हैं, ये बड़ी जल्दी अपने अपने घोंसलों में बैठ जाते हैं। मैंने बच्चे मीटिंगें करते देखे हैं कि अब्बा किसके घर रहेगा, मैंने आंखों से देखे। मैंने मीटिंगें करते हैं और मैंने बच्चों को ये कहते सुना है कि अम्मा जी छोटे के घर रहती है, खर्चा मैं देता हूं। एक शख्स की बात मुझे बड़ी पसंद आई, बड़ी। मैंने उसे कहा कि माँ बाप आपके साथ है, तो कहने लगे हुजूर एक बात कर लूं। मैंने कहा करे। कहने लगे नहीं, मैं माँ बाप के साथ हूं। बड़ी पसंद आई, सादा आदमी था पर कमाल कर गया। कहने लगा वो नहीं मेरे साथ, बल्कि बोलिए मैं उनके साथ हूं, मैं उनके घर में रहता हूं। कहते नहीं लोग कि अम्मा मेरे घर रहती है। अम्मा तेरे घर यानी तू कौन है? अब्बा मेरे घर रहते, मतलब आप कौन है जनाब? ऊपर से गिरे थे आप? अब्बा आपके घर रहता है? याद रखो, इन बच्चों के अपने अपने घोंसले इन्होंने तैयारी की हुई है। ये तो शादी के, मैं सब की बात नहीं करता, बड़े बड़े अच्छे लोग हैं, लेकिन कुछ की बात करता हूं, थोड़ी तादाद। ये तो शादी के 4 महीने के बाद बेगम साहिबा कहने लग जाती हैं कि हमारा अपना घर हो, अपने तरीके से सजाएं, अपने तरीके से संवारेंगे। तो चौथे महीने बात शुरू हो जाती है। चौथे महीने हिसाब शुरू हो जाता है कि पैसे तो मैं कमाता हूं, तो बड़ा भाई फारग है, तो छोटे के बच्चे ज्यादा है। तो किन बच्चों की आप बात कर रहे हैं? किन रिश्तों की आप बात कर रहे हैं जिनके लिए जिंदगी गिनाली तू पाप कमाए, वो किथे नहीं तेरे कर दे। बोला चक्कर से निकल आओ और तौबा करो तो सच्ची करो, खरी करो। जितना आपके भाई मस्जिद में बैठा हूं पर सच्ची बात है तो मुझे कर लेने दो। जितने आपके भाई आपसे लड़ रहे हैं ना पैसों के लिए, इससे डबल आपकी औलाद लड़ेगी, डबल। ये याद रखना, समझ लेना इस बात को। जिन लोगों ने हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह ताला अलैह ने आवाज दी अपनी बेटी का, बेटी पानी का गिलास लाओ, तो कहा अब्बा जी आई। बादशाह थे वक्त के उमर बिन अब्दुल अजीज। फिर आवाज दी बेटे पानी लाओ, अब्बा जी आई। तीसरी आवाज दी बेटे पानी लाओ, क्यों नहीं ला रही, इतनी देर से आवाजें दे रहा हूं। तो जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज की बीवी पानी का गिलास लेके आई। तो कहा मैं सारी दुनिया से बढ़ के बेटी से प्यार करता हूं, तो वो पानी भी नहीं ला सकती, तू क्यों आई है, वो किधर है? तो आपकी जौजा रो पड़ी, बादशाह की जौजा। कहने लगी ना पूछे, आपको तकलीफ होगी, न पूछे। फरमाया क्यों, क्या हुआ? कहने लगे आप पानी पिए। कहा बेटी नाफरमान हो गई, हालांकि मैंने सीने पे रख के उसे पाला है। तो जौजा कहने लगी असल में ना बेटी के पास कुर्ता एक ही है, तो बेचारी का फट गया है, आप नया तो लेके देते नहीं। तो वो अगर फटे कुर्ते से आपके सामने आती तो उसे शर्म आ रही थी, तो अंदर बैठ के कुर्ता सी रही है, सिल जाएगा तो आ जाए। जनाब बेटी के पास ओ भाई बेड ना हो तो अब्बा सारी रात रोता रहता है, फ्रीजर ना हो तो अब्बा रहता रहता है, और कपड़े भी पूरे नहीं। जनाब उमर बिन अब्दुल अजीज उठे और मुसल्ला बिछाया, सर सजदे में रखा, तो कहने लगे या अल्लाह तेरा शुक्र है मेरे पास दौलत नहीं तो मेरे बच्चे फितने में भी मुब्तला नहीं हो। अगर मुझसे प्यार करेंगे तो मेरी जात से करेंगे, मेरी जेब से नहीं करेंगे। शुक्र है तेरा, वापस आ जाए, चक्रों से निकल आए। और एक बात और, ये जो जवान कहते हैं ना बूढ़े होके मरना, ये उनकी गलत फहमी है।